स्वागत है आप सबका हिंदी ज्ञान चैनल में। और आज आपके सामने क्लास 2 लेकर उपस्थित हैं तत्सम प्रत्यय की। तो बिना विलंब के हम शुरू करते हैं क्लास 2 तत्सम प्रत्यय नंबर 4। तो चौथा जो प्रत्यय है वो क्या है? इत प्रत्यय है। इत का अर्थ होता है युक्त। ये प्रत्यय कृत एवं तद्धित दोनों है। शब्द इसके तत्सम होते हैं, विशेषण बनता है इनसे। और ये प्रत्यय जो हमारा कृत एवं तद्धित, कृत एवं तद्धित दोनों प्रकार का है, दोनों है। कृत एवं तद्धित दोनों है। समास जो इसमें होगा, अगर समास की बात करें तो समास इसमें जो होगा हमारा वो कौन सा होगा? तद्धित प्रत्यय में, तद्धित प्रत्यय में समास मतलब जो शब्द होंगे इसके, वो शब्द खास तौर से कर्मधारय समास के होंगे। समास के जो इसमें शब्द होंगे वो कर्मधारय समास के शब्द होंगे। कर्मधारय समास जो होगा वो कर्मधारय समास होगा। फिर से समझ लो इसे। इत का अर्थ होता है युक्त। शब्द इसके जो होंगे वो या तो तत्सम होंगे, तत्सम के साथ विशेषण भी होंगे। ये कृत एवं तद्धित दोनों प्रकार का है। और इन शब्दों में अगर समास देखें तो समास जो होगा वो कर्मधारय समास होगा। एक चीज और इसमें, अगर धातु में जुड़ता है तो कृत प्रत्यय बनता है। अगर ये प्रत्यय धातु में जुड़ता है, अगर ये प्रत्यय धातु में जुड़ता है तो कृत प्रत्यय कहलाता है। तो कृत प्रत्यय कहलाता है। धातु में जुड़ेगा तो कौन सा? कृत प्रत्यय कहलाएगा। यदि संज्ञा सर्वनाम शब्दों में जुड़ेगा, यदि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में जुड़ता है तो तद्धित प्रत्यय होगा। तो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तद्धित प्रत्यय कहलाता है। दोनों प्रकार से आता है इसमें। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सिंच प्लस इत, जैसे सिंच धन इत बराबर क्या बनेगा? सिंचित। सिंच धन इत बराबर सिंचित। दूसरा है लिख धन इत। ये लिख भी धातु है, सिंच भी धातु है। लिख धन इत बराबर क्या बनेगा? लिखित। बराबर क्या बनेगा? लिखित। ऐसे ही पठ धन इत, पठ धन इत बराबर पठित। पठ धन इत बराबर पठित। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये सब क्या कहलाएंगे हमारे? क्योंकि ये धातु में जुड़े हैं तो ये भी धातु है, पठ भी धातु है। तो धातु में जुड़े हैं तो कौन सा कहलाएगा? ये कृत प्रत्यय कहलाएगा। कृत प्रत्यय। अब देखते हैं संज्ञा सर्वनाम या शब्द में जोड़ने पर। जैसे फल इत,
फल धनित बराबर क्या बनाएगा, फलित। फल धनित बराबर फलित। ऐसे ही हर्ष धनित बराबर हर्षित। हर्ष धनित बराबर हर्षित। सुगंध धनित बराबर सुगंधित। सुगंध धनित बराबर सुगंधित। ये जो प्रत्यय होगा हमारा कौन सा होगा, तद्धित होगा। इन शब्दों में तद्धित प्रत्यय होगा। इन शब्दों में क्या होगा, तद्धित प्रत्यय होगा। अब इसके बाद नंबर देखते हैं पांचवा। पांचवा है इम। पांचवा है इम, और इम का अर्थ होता है समान। इम का अर्थ क्या होता है, समान। इसमें देखो केवल शब्द में जुड़ता है ये। पहली बात तो ये केवल ये प्रत्यय केवल शब्दों में ही जुड़ता है। ये प्रत्यय केवल शब्दों में ही जुड़ता है। निर्मित शब्द इसके भी तत्सम होंगे। जो शब्द बनेंगे वो कैसे होंगे, तत्सम। शब्द क्या होंगे, तत्सम होंगे। विशेषण होंगे, विशेषण होंगे, और समास कर्मधारय होगा। इसमें भी कर्मधारय समास होगा। समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। प्रत्यय कैसा है ये, जब शब्द में जुड़ रहा है तो तद्धित है। जैसे स्वर्ण धन इम। स्वर्ण धन इम बराबर स्वर्णिम। स्वर्ण धन इम बराबर स्वर्णिम। पश्च धन इम बराबर पश्चिम। पश्च धन इम बराबर पश्चिम। रक्त धन इम, रक्त धन इम बराबर रक्तिम। आदि शब्द ये क्या है, इम प्रत्यय के हैं। और ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं, विशेषण हैं। और अगर इनमें समास पूछे तो समास कौन सा है सब में, रक्तिम में या पश्चिम में या स्वर्णिम में समास कौन सा है, कर्मधारय समास होगा। शब्द कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं। कैसे हैं, विशेषण है। यानी ये केवल और केवल शब्दों में ही जोड़ा जाता है। छठा प्रत्यय देखते हैं। छठा है तम। तम का अर्थ होता है सबसे। तम का अर्थ क्या होता है, सबसे। तद्धित और तद्धितांत शब्द इसे कौन सा, ये तद्धित प्रत्यय है। तद्धित एवं तद्धितांत शब्द जो बनेंगे वो तद्धितांत तद्धितांत तद्धित प्रत्यय है। शब्द प्रत्यय लगने वाले शब्द बनेंगे वो तद्धितांत बनेंगे। साथ में जो शब्द का निर्माण होगा वो विशेषणों का निर्माण होगा। विशेषण यानी किसी न किसी वस्तु की विशेषता बताने वाले होंगे।
जो शब्द होंगे वो किसी न किसी वस्तु की विशेषता बताने वाले होंगे। समास कैसा होगा? कर्मधारय होगा, कर्मधारय समास होगा। समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। शब्द तत्सम होंगे, तत्सम शब्द होंगे, तत्सम शब्द होंगे। और एक खास विशेषता ये है कि ये प्रत्यय विशेषण की उत्तम अवस्था को दर्शाता है। ये प्रत्यय विशेषणों की उत्तम अवस्था को दर्शाता है। एक खास पहचान है इसकी कि विशेषणों की उत्तम अवस्था को दर्शाता है। जैसे लघु छोटा होता है और इसमें तम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लघुतम। लघुतम, कठोर, धनतम, कठोरतम, कठोर, धनतम, कठोरतम। अधिक धन तम बराबर अधिकतम, अधिकतम इत्यादि शब्द हैं वो काय कहलाते हैं? हमारे तम प्रत्यय से युक्त विशेषण शब्द हैं। ये तद्धितांत हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। और सारे के सारे शब्द जो हैं वो कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। तो इस क्लास में आज इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।